हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं मोटे अनाजों की एक क्रॉप बाजरा के बारे में। गाइज, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस लेसन को शुरू से और अगर एंड तक देखते हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो और अगर उसमें बाजरा क्रॉप के बारे में लिखा हुआ है तो इस लेसन से बाहर वो नहीं जा सकता। ये इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और यह क्रॉप अदर एंड ऑल एग्ज़ाम जिसमें बाजरा या फिर क्रॉप्स के बारे में आता है उसके लिए, और मेनली ये एग्रीकल्चर वालों के लिए, जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू एंड अनदर कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का एग्ज़ाम या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जिसमें अगर अपन के पास जो ये बाजरा क्रॉप है अगर ये आती है तो यह आपके लिए लेसन बहुत ही ज़रूरी है। और गाइस, इससे पहले भी मैंने और काफ़ी अदर क्रॉप्स एंड काफ़ी एग्रीकल्चर की काफ़ी क्लासें ली हैं और काफ़ी वीडियोस पर फ्री में उपलब्ध है मेरे चैनल पर, जिसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप वहाँ से भी एंड अदर क्रॉप्स एंड अदर चीज़ जो भी मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड करा रखा है, सिलेबस के अनुसार काफ़ी चीज़ें, तो उसको आप देख सकते हो। और आप अगर मेरे चैनल पर डे शाम को 5 बजे वीडियो आती है जिसमें मैं एक नया टॉपिक, नई क्रॉप या फिर कुछ नया नया आपको एग्रीकल्चर संबंधित लाते रहता हूँ। अगर आप चाहते हो आपको भी पर डे वो लाइव मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और गाइज, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आज पूरी क्लास को शुरू से और एक बार एंड तक देख लीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो इस क्लास से बाहर जा ही नहीं सकता। तो शायद आज हम पढ़ने वाले हैं बाजरा क्रॉप के बारे में। ये रही बाजरा क्रॉप। जैसा कि बाजरा आप सबने देखा होगा जो कि राजस्थान में बहुत अच्छा होता है। तो इस सबसे पहले अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जो कि है बाजरा। ये देख सकते हो गाइज, बाजरा। गाइज, बाजरा की बात करें तो अगर मेनली बात करें इस पर मेनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि सबसे बड़ा ये है, एक गरीब का भोजन है। जो गरीब का भोजन, ये क्वेश्चन बहुत ही बार बहुत बड़ी बड़ी एंड छोटी छोटी एग्जाम में पूछा गया है, गरीब का भोजन, और काफ़ी लोग इसमें अटक जाते हैं। और वो एग्जाम ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है जिससे लोग डर जाते हैं। तो आपको सीधा याद रखना है, अगर गरीब का भोजन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर बाजरे के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो गरीब का भोजन बाजरा है। और भी इसके बारे में बात करेंगे, वो किसमें पीपीटी लाया हूँ आपको आगे बताऊँगा कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। अगर बात करें बाजरे के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाजरा जो क्रॉप है यह बहुत एक स्टैंडर्ड क्रॉप है। सबसे पहले बात करें इसके वानस्पतिक नाम के बारे में तो गाइज, वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम ग्लूकम, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है पेनिसेटम और ग्लूकम। और भाई बात करें इसके कुल के बारे में तो इसका कुल होता है पोएसी, जो कि आपको सामने दिख रहा है कि इसका कुल है पोएसी, जिस पर मैंने अंडरलाइन भी कर चुकी है, मैंने अंडरलाइन भी कर दी है। और गाइज, बात करें इसके उत्पत्ति स्थल के बारे में तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो अफ्रीका है। कहाँ है? अफ्रीका। अगर आपकी कुछ एग्ज़ाम में सवाल आ जाए कि बाजरे का उत्पत्ति स्थल क्या है तो आप बेझिझक आंसर दे देना अफ्रीका। इसका आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बात करें गुणसूत्र। गुणसूत्र है इसमें 2n = 14। गुणसूत्र सभी लोग जानते होंगे 2n = 14, जो कि मनुष्य में होते हैं 2n = 46, जैसे ही बाजरे में होते हैं 2n = 14। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज में क्या है देख लेते हैं एक बार। कहीं मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो चीज़ इसमें दे रखी है आप ध्यान से पढ़ लें, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली तरफ कि अगला क्या है इसमें। और गाइज, आपको जानकारी हो तो अन्य नाम का मतलब समझते हो कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बाजरे को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बाजरे का अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है, इस क्वेश्चन को आईएएस तक पूछ लेते हैं। जो आईएएस की एग्ज़ाम होती है जिसे यूपीएससी कराता है, उसमें भी पूछ लेते हैं इस चीज़ को कि इसका अन्य नाम क्या है बाजरे का। तो बाजरे के सभी अन्य नामों को आपको एक एक करके पढ़ना है आज, और इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि बाजरे का अन्य नाम क्या है। तो हो जाइए तैयार। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट नाम है कैटल मिलेट। बाजरे का फर्स्ट नाम है कैटल मिलेट, याद रखना, कैटल मिलेट। और बात करें सेकंड नाम की, सेकंड नाम है इसका कैंडल मिलेट। इस पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके सामने। बाजरे का सेकंड नाम है ये रहा कैंडल और मिलेट। और बात करें थर्ड नाम की तरफ तो थर्ड नाम है स्पाइक्ड मिलेट।
कहीं मिलेट तो लगेगा क्योंकि बाजरे का नाम है, इस वजह से मिलेट तो लगना ही लगना है। और अगला आता है ब्रेश मिलेट, और इससे अगला आता है डार्क मिलेट। तो गाइस ये कुछ बाजरे के नाम है, मैं बता रहा हूँ। अगर बाजरा टॉपिक है तो 99% चांस इन नामों से, आपके इन नाम से ही बनेंगे क्वेश्चन आने के। तो मेरा मानना तो यही है कि जो भी हैं अभी का अभी एक कॉपी पेन उठाइए और इन नामों को लिख डालिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको चाहो, अगर आपको यहाँ पर घसर बसर हो गई है, अगर आप चाहो इसकी PDF जो ये PPT है इसकी PDF लेना चाहते हो तो भी आप बता सकते हो, मैं आपको इसकी PPT उपलब्ध करा सकता हूँ टेलीग्राम पर। उसके लिए आपको कमेंट में बताना होगा, फिर मैं इसे टेलीग्राम पर डालकर आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगा। अब बात करते हैं अपन कि क्या सिस्टम क्या है इसका। तो गाइज ये है मोटे अनाजों में खाद्यान्न फसलों का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गाइज मोटे अनाजों में फसलों को जानते होंगे, आपकी मोटे अनाजों में फसलें कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक बार। तो मोटे अनाजों में जैसे कि अपन का गेहूँ होता है वो मोटा अनाज है, अपन का बाजरा होता है ये मोटा अनाज है, जैसे अपन का मक्का होता है ये मोटा अनाज है। और बात करें चावल, ये मोटे अनाजों में आता है। और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मैं अभी नाम लिखने लगूंगा तो बहुत ही रहेंगे। ज्वार एक मोटा अनाज मान सकते हैं इसे। और भी गाइस बहुत नाम है ज्वार, और गाइस और भी बहुत नाम है। और चलो मैं आपको 2-3 नाम है और लिखा देता हूँ, जिसके कारण आपको कोई भी ऐसा सवाल आ जाए कि मोटा अनाज क्या है तो आप उसमें आराम से कर सकते हो। और एक है अपन का जौ। और गाइस अगर आप चाहो कि मोटे अनाजों की मैं आपको एक लिस्ट भी दिखा देता हूँ, चलो 1 मिनट रुकना, आपके लिए एक लिस्ट लगवा देता हूँ मैं मोटे अनाजों की। भाई ये मोटे अनाजों की लिस्ट लगाओ। गाइस जो सामने आपको स्क्रीन पर जो ये लिस्ट दिख रही है ये मोटे अनाजों की लिस्ट है, जिसे आप आराम से खूब देख सकते हो। इसके आगे अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर क्या है चलो देखा जाता है, देखते हैं। गाइस सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बाजरे का पौधा C4 एवं लघु दिवस पौधा है। इस चीज़ को आप हर कोई जानता है कि जो आप मेरे साथ उंगली यहाँ पर है पढ़िए, बाजरे का पौधा C4 एवं लघु दिवस पौधा SDP है। अब मैं बता दूँ SDP का मतलब कि SDP का मतलब क्या होता है। अब मैं बता दूँ आपको SDP का मतलब। तो गाइस आगे देखें अपन, तो आगे लिखा हुआ है कि बाजरे की जो 1 मिनट की जो बाजरे का जो पौधा है C4 एवं लघु दिवस या फिर शॉर्ट डे प्लांट, SDP का मतलब है कि शॉर्ट डे प्लांट है। आपको समझ नहीं होगा, 1 मिनट में से नोट्स को पतला कर लेता हूँ। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो बाजरे का प्लांट है वो C4 तथा लघु दिवस पौधा है या फिर SDP का मतलब मैं अभी आपको समझा दूंगा। SDP मतलब क्या था और C4 का मतलब, C4 में हमेशा वे पौधे पाते हैं जो गर्मियों में रहते हैं, जो गर्मी वाले पादप होते हैं, जैसे कि उष्ण खरीफ वाले। अब मैं समझाता हूँ आपको शॉर्ट डे प्लांट का मतलब, SDP का मतलब। अगर बात करें हम SDP का मतलब, SDP का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट। देखिए जो ये खरीफ के पादप होते हैं ये गर्मियों में उगाए जाते हैं, तो गर्मियों में वैसे ही गर्मी काफ़ी पड़ती है, जिसके कारण इन पादपों को गर्मियों में धूप की आवश्यकता बहुत से बहुत कम होती है। इस कारण से इन पादपों को शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। और लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं, जैसे कि आपको कभी अगर लॉन्ग डे प्लांट पूछ ली जाए तो आप जवाब देंगे लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं जो रबी के होते हैं, जैसे रबी फसल वाले, जैसे गेहूँ, चना, समझ रहे हो गाइस। इनमें चाहिएंगे आपको लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे क्या है चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज आती है जलवायु, कि जलवायु किस प्रकार की है इनके लिए। ठीक है, तो गाइस जलवायु अगर पढ़ें अपन तो ध्यान रखना, नंबर वाइज पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं जलवायु। इसकी बढ़वार के लिए नम तथा उष्ण मौसम अधिक उपयुक्त रहता है।
गाइस मैं बताऊँ आपको मेनली तो ये चीज़ों में ज़्यादा समझाने वाली बात कुछ है नहीं है, ये चीज़ें नोट करने की, तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। तो इसकी वृद्धि के लिए 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। मृदा, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अपन मृदा के बारे में। लास्ट मृदा क्या है और क्या नहीं है, इसके लिए किस प्रकार की मृदा चाहिए, किस प्रकार की नहीं चाहिए। तो गाइस पढ़ते हैं मृदा को। तो इसके लिए जो मृदा चाहिए, बाजरे के लिए अच्छी जल निकास वाली मृदा, बलुई व दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो गाइस बात कर लें अपन इसके लिए, बलुई व दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है और इसके पीएच मान 7.5 से 8 उपयुक्त माना जाता है। गाइस इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हो, एक बार मैं इस आपके सामने क्लियर कर देता हूँ जिससे आप इसे नोट भी कर सकते हो। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको उसकी पीडीएफ अपलोड करा सकता हूँ। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या लगा, बाजरे के चित्र का उत्पादन किस प्रकार से, कितना क्या सिस्टम है इसका उत्पादन का, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बाजरे के चित्र का उत्पादन, इसमें पढ़ेंगे और बाजरे के चित्र का उत्पादन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बीज दर। इसके लिए जो बीज दर है वो रखी 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गाइस ये प्रति हेक्टेयर में पे ध्यान रखें, 1 हेक्टेयर में। इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ तो जो 1 हेक्टेयर में कुछ 4.25 बीघा के समतंग होता है। और बात करें यहीं पर 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसी पेज पर, क्योंकि अभी हमारी किस्में बाकी है। गाइस अब जा जाती है मेन चीज़ें किस्में, जिसमें कुछ समझाने वाला दूर भी चीज़ नहीं है। पहले समझने कि हरे चारे के लिए 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर आप हरे चारे के लिए बाजरे की खेती कर रहे थे 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, गाइस ये कम से कम मानेगा, ये 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। मिनट में अभी आपको इसे दिखा देता हूँ कि 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। तो ये मैंने आपको सामने हाईलाइट कर दिया, 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। गाइस अब बात करते हैं नंबर वाइज से किस्मों के बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय RHB 121। अगर इसके बारे में बात करें अपन तो ये एक बहुत ही कम पूछे जाने वाली किस्म है। बिल्कुल गाइस मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग बात करता हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप पे एक गवर्नमेंट जॉब पर हूँ और यह बहुत ही कम पूछे जाने वाली किस्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किस्म के बारे में, जो कि है RHB 67। गाइस इसे भी आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, ये इस किस्म को भी कम पूछा जाता है, तो चाहो तो आप इस किस्म को अवॉइड कर सकते हो। दो किस्म याद करनी क्योंकि इसे मैं खुद ही अवॉइड नहीं करने दूंगा, फिर मैं इन पे को लगा देता हूँ। गाइस अब जो किस्म आ रही है RHB 07, इसे आप चाहो तो अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। देखो आप चाहोगे तो याद करोगे, मेरे के लिए से तो कौन सा करने वाले हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर चाहो तो इसे याद कर लेना। अगर इन दोनों को तो आप चाहो तो याद करना, चाहो तो नहीं करना, लेकिन अगर इसे आप चाहो तो याद कर ही लेना इस वाली को, RHB 07। एक बार मैं इसे आपको यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि RHB 07 RHB। अगर ये आपसे 12th में भी काफ़ी बार पूछी गई सवाल है, 12th क्लास में पूछ लिया जाता है कि बाजरे की किस्म है, जिसमें से ऑप्शन में RHB 07 जरूर होता ही होता है। अब बात करें अपन GHB 538, आप याद कर सकते हो उसे। RHB 90, पूसा 605, RHB 167, RHB 173 एंड अन्य किस्में, अदर किस्में। GHB जो मेन किस्में थी उन पर मैं एक बार आपको लिए एक हाईलाइट बना देता हूँ। ये इसमें मेन किस्में थी, जिसमें से भी मैंने बता दिया आपको कौन सी याद करनी कौन सी नहीं करनी है। आप आराम से उन सबको याद कर सकते हो।
जो येलो कलर के अंदर है, इनको में से आपको दो ऊपर की दो को छोड़ना है। जो छोड़ना है उस पर मैं रेड कलर से आपके सामने लगा देता हूँ। इन दो को आप छोड़ सकते हो जो कि रेड कलर में है, इनको छोड़ सकते हो, और बाकी सभी इनको याद आपको करना ही करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट किस्मों की तरफ। अन्य किस्में आप कोई से भी याद कर सकते हो। अन्य किस्मों में अपन के GHB 720, GHB 174, HHB एंड HHB एंड ICT 8203, संकुल MS पूसा 23। कई इस पेज के बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। कई मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर ये PPT की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बेफिक्र बेझिझक मैं आपको इसकी PPT उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपन पौधरोपण दूरी, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। 45x45 इंटू 10x15 सेंटीमीटर सामान्य फसल के लिए है। 30x10 जो 30x10 से 15 है, जो कि ये ज़्यादातर दालों में रहती है। ये ज़्यादातर दालों में रहती है। ठीक है, दालों में भी 30, अपन दालों में फिक्स है 30x10। यहाँ पर 30x10 से 15 और स्पेशल दे रखा है। अब बात करते हैं अपन बीज की गहराई की। 1 मिनट चलते हैं। बाजरे में बीज की गहराई 2 से 5 सेंटीमीटर। गाइस याद रखने वाला टॉपिक आ चुका है कि जो बीज की गहराई है वो 2 से 5 सेंटीमीटर रखती है। बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल है। अधिकतर एग्जामों में यह सवाल पूछा जाता है कि गहराई कितनी रखी जाती है। तो आप इस सवाल को, जिस पर मेरा हाथ है, उसे आप अच्छे तरीके से याद जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं बाजरे की बुवाई का समय। गाइस बाजरे की बुवाई का समय, वैसे तो ये आपको पता है कि यह एक खरीफ की फसल है। मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इसके बारे में। जो बाजरा है ये एक खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसलों को अपन कब बोते हैं? जुलाई अगस्त। तो लेकिन बाजरा थोड़ा इसमें थोड़ा स्पेशल है, तो थोड़ा से 1-2 महीने ऊपर नीचे बोया जाता है। देखते हैं कब किस प्रकार से बातें होती हैं। बाजरे की फसल की बुवाई का उपयुक्त समय मध्य जून से मध्य जुलाई माना जाता है। इससे थोड़ा जल्दी बोया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई टाइम पूछ ले खरीफ बुवाई का, तो मैंने आपको जो बताया है आपको वही आंसर देना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। क्या है नेक्स्ट पेज में? चलो आगे देखते हैं। तो एक मिनट थोड़ी ये टेक्निकल इशू से हो गई। हाँ, अब आता है बीजोपचार। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे किसका, जेट का या फिर IGR का, जिसमें जो क्रॉप्स लिखी होती है उसमें बीजोपचार के बारे में भी मेंशन होता है। तो बीजोपचार के बारे में अगर आपको जानकारी लेते हैं अपन, तो बीजोपचार अपन पढ़ते हैं बीजोपचार। तो बीजोपचार में क्या है, चलो देखते हैं। बीजों को 20% नमक के घोल से उच्चारित कर तत्पश्चात 3 ग्राम थायरम से प्रति किलो बीज की दर से उच्चारित करें। दीमक का प्रकोप होने पर 4 मिमी क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC का बीज से उपचारित करें। मुझे पता है किसी को कुछ भी समझ में मुश्किल आया होगा, तो एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ जिससे आप पढ़ भी सकते हो। देखो गाइस, 100 बातों की एक बात कि बीजोपचार मतलब होता है बीज को बोने से पहले। आपके घरों में कोई भी बीज बोने जाता है उससे पहले उसमें कुछ डाला जाता है, अटरम सटरम सा, उसे कहते हैं बीजोपचार। तो बीजोपचार करने के लिए आपको मेनली बात चाहिए 20% नमक घोल, 3 ग्राम थायरम, 4 मिमी क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC प्रति किलो बीज में उपचारित करें। आप इसे याद कर सकते हो, या फिर आप इसे अवॉइड करना चाहो तो मत करना, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब आ चुके हैं अपन के नेक्स्ट टॉपिक पर, खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक के बारे में अपन देखें तो खाद एवं उर्वरक, गाइस मैं फिर बता रहा हूँ, जो आप मुझ पर विश्वास करना,
जो कंटेंट में दे रहा हूँ, मेरी मुँह से आवाज़ कुछ भी निकल रही हो, लेकिन जो उसमें अगर लिखा हुआ है अगर वो आपने याद कर लिया तो आपका अगर एक भी क्वेश्चन कट जाए ना तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो आपका अगर एक भी क्वेश्चन कट जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो अब पढ़ते हैं अपन बीजोपचार। एक मिनट, खाद्य एवं उर्वरक, सॉरी बीजोपचार नहीं, खाद्य एवं उर्वरक। बुवाई के 4 सप्ताह पूर्व, 4 सप्ताह का मतलब जानते हो? सॉरी 28 दिन, अर्थात अगर मान लें तो 1 मंथ, मोटा मोटा माना तो ये अपन की मतलब 1 मंथ की बात कर रहा है। जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो डाली जाती है। ये गोबर की खाद का प्रयोग करें, जिसे हम हमारे गांव में क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ तो इसको घूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूरा। अब मुझे नहीं पता कि किस कौन कौन सा कहा जाता है, कमेंट में लिख दो कि एक जगह कौन कहा जाता है अपने जगह का इसका फेमस नाम, ठीक है। असिंचित क्षेत्र में, असिंचित क्षेत्र जानते हो? असिंचित क्षेत्र होता है जहाँ पर पानी नहीं हो, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो, पानी नहीं हो, जहाँ पर यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो। नाइट्रोजन 20 केजी फास्फोरस का उपयोग करते हैं। 20 केजी फास्फोरस, 20 केजी फास्फोरस है, और नाइट्रोजन जो है वो है 30 केजी। नाइट्रोजन अपन 30 केजी है। और बात करें अब अपन क्षेत्र में 30 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस यानी 25 केजी जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। 25 केजी नाइट्रोजन, 35 से 40 बाद सिलटे बनते हैं। पर्याप्त नमी अवस्था में छिड़काव करें। तो गाइस कुछ नहीं था, ये आपको याद करना है और ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर बात करें अब अपन सिंचाई के बारे में, तो गाइस पहली बात तो आपको सब क्लियर दिख रहा है, मुझे ये उम्मीद है आपसे। अब बात करते हैं अपन सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई के बारे में जाने तो बाजरे की फसल में खरीफ में वर्षा द्वारा ली जाती है। तो यह समय से अधिक वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कि जो वर्षा अगर वो कम हुई है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वर्षा नहीं हो तो 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तीनों सिंचाई का जो ये क्रांतिक अवस्थाएं ये लिखी हुई हैं, ये क्रांतिक अवस्था है। इन्हें मैं आपको स्पेशल भी कराऊंगा, यहाँ से आपको याद करने की ये ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हो आप जो भी लिखना चाहो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको कुछ भी लिखना तो आप पोज करके भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं अपन खरपतवार नियंत्रण के बारे में। एक बार खरपतवार नियंत्रण से बुवाई के 20 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर 0.5 ध्यान रखें, 0. अच्छे तरीके से ध्यान रखें, कितना 0.5। इसे मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बार और लिख देता हूँ, 0.5। हाँ आगे बढ़ें। 0.5 kg एट्राजीन 600 लीटर, ये लीटर है, यहाँ पर मैं ट्रांस देता हूँ उसको। लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं अपन कटाई की अवस्था। ये कटाई की अवस्था है जो कि आपको साफ नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। यह है कटाई की अवस्था। तो कटाई की अवस्था के बारे में देखें। कटाई की अवस्था का फसल अक्टूबर से प्रथम सप्ताह तक पककर तैयार हो जाती है। कटाई करते समय दानों में नमी 20% हो तभी कटाई करनी चाहिए। तो गाइस ये था कुछ इसके बारे में। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब पढ़ते हैं अपन उपज के बारे में। उपज कितनी होती है इसमें। अगर मैं उपज की बात करूं तो जो इसमें उपज होती है वो औसतन दाने के लिए, 1 मिनट, उपज की बात करें तो 1520 kg
प्रति हेक्टेयर जो औसतन दाने की उपज है। ये अपन के औसतन दाने की उपज है, यहाँ पर औसतन लिखा हुआ है, यह औसतन दाने की उपज। सूखे चारे की उपज के बारे में बात करें, सूखे चारे की उपज है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अपन बात करें हरे चारे की उपज के बारे में, तो हरे चारे की उपज है 1 मीट। अगर बात करें अपन 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात करें अपन भंडारण के बारे में, तो भंडारण होता है इसका, भंडारण के समय दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा, 1 मिनट, भंडारण, 1 मिनट कलर चेंज कर लो। भंडारण के समय दानों में नमी की 12% तक होनी चाहिए। तो गाइस ये था कुछ इसके भंडारण के बारे में। अगर आगे देखें तो इसके बारे में आपको रोग को पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है। आगे इसमें रोग भी हैं, लेकिन रोगों को आप बाजरे में रोगों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन गाइस मैं रोग आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करना होगा। कल अपन कोई नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, या फिर किसी को अगर रोगों को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है तो कमेंट बता सकता है, मैं उसकी एक अलग से स्पेशल क्लास भी लगा दूँ, क्योंकि क्लास ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी ये करीबन 25 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। तो गाइस आगे अपन पढ़ेंगे कल कोई नेक्स्ट क्रॉप, उसमें तो कंप्लीट बारे में जानकारी लेंगे, रोग वोग, क्योंकि उसमें उसी हिसाब से चलेंगे। आज में थोड़ा दिक्कत हो गई, अब आज कोई दिक्कत हो गई तो गाइस धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। और गाइस आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो गारंटी से मेरे कंटेंट में आपको कुछ ना कुछ तो, अगर कुछ भी 1% भी लगाओ कि कंटेंट में दम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब वीडियो ऐसे ही आया करेंगे। और आगे तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार एंड धन्यवाद। और कुछ भी मुझसे गलती हुई उसे कमेंट ज़रूर लिखना, जिसके कारण मुझे सुधारने का मौका मिल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी कमेंट जरूर करके जाएं, कुछ भी बारे में हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देख सकते हो कितने कम सब्सक्राइबर हैं मेरी शुरुआत की क्रॉप है ये, और आगे भी ऐसी पर डे क्रॉप आती रहेंगी। और भी आपको क्रॉप देखनी है तो कम डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट है उस पर जाइए, और काफ़ी सारी क्रॉप और एग्रीकल्चर संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।